हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं संपूर्ण किताब के जो 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बार 2 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न है वो वैद्युत क्षेत्र है। ठीक विद्यार्थियों, क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पिछले सालों के लगातार पेपरों में आता ही रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 2010 से, तो 2010 से 2024 तक में वैद्युत क्षेत्र बहुत बार आया है। इस बार भी आने की चांस है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो जैसे कि मोस्ट भाई जो आप लोग कम, जैसे मान लो आप कम पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए, तो कम से कम ऐसे वायरल प्रश्न को तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि ताकि जो हर साल पूछे जाते हैं और इस बार आप मतलब कर ले जाएं। जैसे छोटे छोटे प्रश्न आप नहीं कर पाते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, तो वो आपकी कॉपी को उसी प्रकार से चेक करने लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो आप लोगों को तैयार कर ही लेना है जो कि हर बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी भाई अगर आप लोग बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, 95% से अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो आती रहती है। ठीक विद्यार्थियों, तो वैद्युत क्षेत्र परिभाषा इसके सबसे पहले देखेंगे। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थित विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी बच्चों जैसे यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ये आवेश है, तो जहाँ उसके चारों ओर जहाँ तक ये कोई आवेश बल लगा सकता है, यानी कि जो आवेश है भाई, तो कहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी जो प्लस क्यू होगा कहाँ तक बल लगाएगा, माइनस क्यू आवेश कहाँ तक बल लगाएगा। तो आप अगर इसको ना समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। आप लोग अगर परिभाषा लिख देंगे तो आपको संपूर्ण नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब भाई क्यों आवेश है कोई, ठीक, उसके किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का, यानी कि उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थित विद्युत बल लगा सकता है। कोई अन्य आवेश, जैसे इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो कोई अन्य आवेश, ठीक, कोई आवेश होगा, मान लीजिए प्लस क्यों आ गया ये और ये माइनस क्यों आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई अन्य आवेश है, उसके चारों ओर का अन्य आवेश स्थित विद्युत बल लगा सकता है। यानी अगर यहाँ पे कोई बल लगा सकता है, भाई ये प्लस, मान लीजिए ये प्लस है, तो जो प्लस प्लस होगा वो कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण की प्रतिकर्षण। भाई प्लस प्लस है तो कौन सा? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, प्लस माइनस है तो ये आकर्षण बल लगाएंगे। मतलब इसको हमें ये नहीं पूछा कौन सा बल लगाएगा, हमको बस इतना बताना है कि भाई हम इसको समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हमको बस इतना बताना है कि ये इसके चारों ओर का, भाई चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी ये वाला जो क्षेत्र हमारा आएगा इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र। ठीक विद्यार्थियों, तो आपको वैद्युत क्षेत्र आपका कंप्लीट हो गया होगा, आप 2 नंबर पा गए। ठीक, कितने नंबर? 2 नंबर आप लोगों के मिल गए। ठीक विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं बच्चों। इसी से मिलता जुलता प्रश्न आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे बच्चों आता है। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चलो मैं इसको भी आप लोगों को समझा देता हूं। हेडिंग डालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो भाई स्रोत आवेश प्लस क्यू है, ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो ये प्लस क्यू नॉट ये एफ बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है, जितने बल का अनुभव करे, तो एफ मानिए हमने क्या कराया, उसको एफ हमने बल दे दिया, एफ मतलब फोर्स मतलब बल बच्चों। ठीक है, तो क्यू नॉट जो है हमारा वो कितने बल का अनुभव करता है? एफ बल का अनुभव करता है। अगर हम 1 कूलाम की बात करें तो एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा। अब बच्चों वो यही जो आवेश है उसी को कहते हैं ई। ठीक, क्या कहते हैं? इसी को ई कहते हैं, यानी कि ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, जो हमारा ई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसका जो अगर मात्रक बताएं हम तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक विद्यार्थियों, न्यूटन प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक। बस आप लोग इतना तैयार कर लेना, आपके 5 नंबर, कितने नंबर बच्चों? 5 नंबर आराम से एकदम से फिक्स हो जाएंगे। ठीक विद्यार्थियों, 5 नंबर आपके एकदम पक्के। अब चलते हैं आगे बच्चों। आगे देखिए,
भाई अगर आप लोगों की यूपी बोर्ड क्या है, आपका सपना यूपी बोर्ड 2025 में 95% नंबर लाने का है, तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इसका क्वेश्चन पेपर होता है, वो सब इसी के आज ही मतलब कि इसी चैनल पर करवाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट के बच्चों जो एक महीने आप लोगों के बचे हैं, उसमें बच्चों आप लोगों को ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की वीडियो आएगी। क्या आएगी? ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की वीडियो आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो बच्चों कमेंट जरूर कर देना। अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो समझ जाऊँगा आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली है। ठीक विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर नंबर 1 का। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगी तो कूलाम का नियम आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक विद्यार्थियों, तो इसका नियम क्या है? भाई ये नियम है, क्या है? कूलाम का नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक विद्यार्थियों, इसको देखो समझते हैं। यानी जो देखिए यहाँ पे Q1 Q2 दो आवेश हैं। क्या है बच्चों? Q1 और Q2 दो आवेश हैं। ठीक विद्यार्थियों, और इसमें r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर बच्चों? r दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, जो हमारा बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक विद्यार्थियों, और कह रहा है आवेशों गुणनफल अनुक्रमानुपात तथा उनके मध्य दूरी r, इनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r2, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r2। ये समीकरण हम इसको 2 दे दिया। ठीक विद्यार्थियों, आगे देखते हैं समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से F, भाई दोनों समीकरणों को हमने क्या है मिला दिया है। ठीक विद्यार्थियों, तो F जो समानुपातिक चिन्ह लग जाएगा Q1 Q2 अपान r घाते 2, ये यहाँ पे आ गया है, ये r घाते 2 हो गया है। ठीक विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तो देखो जो हमारा F बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब बराबर करेंगे तो जो ये समानुपाती हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नियतांक K आ जाएगा। क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। K इंटू Q1 Q2 अपान r घाते 2। इसको समीकरण नंबर बच्चों हमने क्या दे दिया? 3 दे दिया। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ आप लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है, आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ठीक विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये मान होता है। क्या होता है? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है मान हमारा। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का जो हमारा मान होता है। ठीक विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 3 में K का मान रखने पर, समीकरण नंबर हम जो 3 है इसमें क्या करेंगे? K का मान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, जैसे हम यहाँ पे K का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे वैसे हमें क्या निकल के आएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K का मान हमने यहाँ पे रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद Q1 Q2 r घाते 2 ये आ गया। यानी हमने इसमें क्या किया बच्चों? K का मान हम लोगों ने रख दिया है। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका बच्चों मान हम होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻12। यानी ये पूरा नहीं लिखना आप लोगों को। ठीक है, पूरा नहीं लिखना। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से नंबर पाना चाहते हैं तो आप लोग पूरा लिख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का काम यहाँ तक लिखने से हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप लोग इतना आप लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻12, इतना आप लोग लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि नहीं बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ठीक विद्यार्थियों, K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों K बराबर जो K का मान होता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये हमारा K का मान हमने याद कर लिया, यानी इसको एप्सिलॉन नॉट का मान हमने याद कर लिया। अगर हम पूरे K का मान चाहिए, हमें पूरे K का मान चाहिए तो हमें क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। 9 × 10⁻9 होता है, ये K का मान हमारा होता है। ठीक विद्यार्थियों, जैसे हम K का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, भाई समीकरण नंबर 3 हमारा कौन सा है? समीकरण नंबर 3 हमारा ये है।
इसमें अगर के का मान रख देंगे, इसमें के का मान तो 9 × 10 घाते 9 इंटू Q1 Q2 बटा R घाते 2, यानी ये हमारा क्या, ये हमारा मेन सूत्र निकल के आएगा। अगर आप लिखना चाहे यहाँ से इसको लिख दें, के का मान समीकरण इसको लिख दें, के का मान आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। यानी आज की इस वीडियो पे हमने 3 प्रश्न वायरल प्रश्न समझे हैं जो कि हर साल के बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो हम लोगों ने कूलाम का नियम भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों की ये प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चों पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय।